पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित राशिफल और अपने भाग्य के विषय में जान रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं वो महिलाओं के लिए है। प्रायः प्रत्येक विवाह होने की स्थिति में जब लड़की पहुंचती है तो हर व्यक्ति को यह चिंता होती है कि हमारी ससुराल कैसी होगी और हमारे पति का जो कार्यभार और व्यापार होगा वह क्या हो सकता है। ऐसी जानने की जिज्ञासा रहती है। बहुत समय से हमारे दर्शकों की तरफ से भी आग्रह किया गया था, तो आज हम ये जानने का, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वैवाहिक जीवन और जीवन साथी कैसे होंगे। आप जानिए, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, सप्तम भाव आप कैसे देखेंगे, कुंडली का जो ऊपर का चौकोर खाना होता है उसको लग्न कहते हैं। उससे जो सातवां भाव होता है वो पति का भाव होता है। तो उस सातवें भाव में यदि एक अंक लिखा है, ग्रह कोई हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, यदि एक नंबर की संख्या वहाँ लिखी हुई है किसी की कुंडली में तो सप्तम भाव मेष राशि का हो गया। तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होते हैं वो भूमि, भवन, वाहन जैसी जिम्मेदारियों के मालिक होते हैं। उनका व्यापार भूमि, भवन, वाहन से संबंधित होता है और इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वह सुखी और समृद्धशाली होता है। उनको जो उनके पति होते हैं वो उनको आत्मीयता से चाहते हैं और परिवार में अच्छी स्थिति तालमेल बनाकर चलने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से यदि 2 नंबर का अंक आपके 7वें भाव में लिखा हुआ है तो जिनकी कुंडली में सप्तम भाव पर वृष राशि स्थित है उनके पति बहुत सुंदर होते हैं, गुणवान होते हैं। और वृष राशि का सप्तम भाव में होने से साथी की वाणी में थोड़ी मधुरता होती है, मीठा बोलने वाले होते हैं और पत्नी की बात हमेशा मानने वाले होते हैं। ऐसे सुंदर पति वृष राशि जिनके 7वें भाव में पड़ी है। यदि 3 नंबर का अंक लिखा है, मिथुन राशि 7वें भाव में जिन कन्याओं की कुंडली में है तो उनको, जिनकी मिथुन राशि सप्तम भाव में पड़ रही है वह उस कन्या का पति दिखने में बिल्कुल साधारण और सामान्य होते हैं, समझदार और अच्छे विचारों वाले होते हैं। इनका जीवन साथी बहुत चतुर व्यवसायी हो सकता है। जो उनका व्यापार होगा चतुराई का होगा, साधारण होंगे, सौम्य होंगे और सुंदर होंगे। यह मिथुन राशि यदि 3रे भाव में पड़ी हुई है, यदि 7वें भाव में कर्क राशि पड़ी हुई है, जिनकी कुंडली का सप्तम भाव कर्क राशि का है, उनके जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वह बड़ा सुंदर होगा, रंग रूप भी अत्यंत दर्शनीय होगा। इनके पति का घर परिवार और समाज में मान सम्मान बहुत होगा और विशेष रूप से उनको चलने फिरने वाले कार्य उनके जीवन में ज़्यादा होंगे, जिससे कि वो एक जगह स्थिर रूप से, चूँकि कर्क चर राशि है तो चलित कार्यों का उनका व्यापार होगा। ऐसे कार्यों से ही उनका भरण पोषण होगा। इसी तरह से यदि सिंह राशि 7वें भाव में किसी भी कन्या की कुंडली में सिंह राशि है तो स्त्री का पति खुद की बात अपनी मर्जी से मनवाने वाला होगा, क्योंकि सिंह राशि अपने आप में तेजस्विता की राशि है और इस राशि के जो लोग होते हैं वो अपनी बात अपनी पत्नी से स्वयं मनवाने वाले होते हैं, लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं। ईमानदारी के कारण समाज में इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होती है और यह सामाजिक कार्यों में, राजनीति में, ठेकेदारी में और जो भी जनता से जुड़े हुए सामाजिक सेवा के कार्य हैं, सरकार से जुड़े हुए जो कार्य हैं, ऐसे कार्यों का व्यापार उनका होता है। इसी तरह से यदि 7वें भाव में कन्या राशि जिस लड़की की कुंडली में होगी, सप्तम भाव में यदि कन्या राशि है तो उनका पति आकर्षक व्यक्तित्व वाला और गुणवान होता है। ऐसी लड़की का जीवन विवाह के बाद
और अधिक सुखमय हो जाता है और विशेष रूप से उनके घर में व्यवसाय का कार्य होता है, व्यापार होता है, लेन देन का कार्य होता है। ऐसे परिवार में जिनका 7वें भाव में कन्या राशि पड़ी है, विवाह होता है। इसी तरह से यदि 7वें भाव में तुला राशि किसी की पड़ जाए तो उसमें 7वें भाव में तुला के स्वामी शुक्र होते हैं और इस स्थान के जो स्वामी शुक्र हैं उनके प्रभाव के कारण इनके पति शिक्षित, सुंदर और जीवन साथी की हर समस्या में पत्नी का साथ देने वाले होते हैं। ऐसे समझदार पति उनको मिलते हैं कि वो हर सुख और दुख में सदैव साथ में बने रहते हैं। इसी तरह से यदि 7वें भाव में आपके वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, जिन लड़कियों की कुंडली का 7वां भाव 8 नंबर वृश्चिक राशि है, उस राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल के प्रभाव से सुशिक्षित पति की प्राप्ति होती है, बहुत साहसी होते हैं, ईमानदार होते हैं और इनका जीवन साथी कठिन परिश्रम करने वाला, बहुत परिश्रमी होता है। थोड़ा से धैर्य और स्थिरता की कमी जरूर होती है। इसी तरह से यदि आपके कुंडली में 7वें भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि पड़ी हुई है, तो जिस स्त्री की कुंडली के 7वें भाव में धनु राशि है उनके पति स्वाभिमानी होते हैं। ऐसी कन्या का जीवन अपने साथी के सामान्य परिवार में होता है और सामान्यतः जीवन व्यतीत होता है। धार्मिक अभिरुचि, ज्ञान, अध्यात्म के क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ होती है और धर्म कर्म के माध्यम से, ज्ञान और उपदेश के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उनका जीविकोपार्जन होता है। इसी तरह से यदि किसी लड़की की कुंडली पर 7वें भाव में मकर राशि 10 नंबर लिखा हुआ है तो उनका जीवन साथी धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखता है। इनका विश्वास दिव्य शक्तियों में अधिक रहता है और यह विशेष रूप से सेना, पुलिस, मिलिट्री और ऐसे कार्यों से जहाँ पर निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं, भूमि, कृषि आदि के कार्य होते हैं, ऐसे परिवार में विवाह होता है। यदि आपके कुंडली के 7वें भाव पर कुंभ राशि 11 नंबर लिखा हुआ है तो जीवन साथी आपके बहुत आस्थावान होंगे, विश्वासवान होंगे, सभ्य होंगे, सुशील होंगे। ऐसी लड़की का वैवाहिक जीवन भी अत्यंत मधुर होता है और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं वाले पति उनके होते हैं। इसी तरह से यदि 12 नंबर की राशि 7वें नंबर पर पड़ जाए, अर्थात मीन राशि हो, 12 नंबर लिखा हो, कुंडली का 7वां भाव यदि गुरु की राशि से युक्त है होने पर स्त्री के पति गुणवान, धार्मिक, ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, कार्य क्षेत्र में शिखर तक, ऊंचाई तक जाते हैं और परिवार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। ग्रहों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस बात की जानकारी जन्म कुंडली देख करके पता लगाया जा सकता है। ये हमने आपको राशि के अनुसार बताया। अब उस भाव के स्वामी यदि 6वें, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो जीवन में कठिनाई भी हो सकती है। उन क्षेत्रों में जो व्यक्ति विवाह के वैवाहिक जीवन से जुड़ी जो ये खास बातें हैं वो राशि के अनुसार हमने बताई है। यदि उस घर के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं तो उनको इस फल में वृद्धि हो सकती है, सुख शांति और ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि 6वें, 8वें, 12वें बैठ गए हैं तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 7वां भाव या सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु की या शुभ चंद्रमा की या बुध की, तो वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होता है। यदि लड़की की जन्म कुंडली के 7वें भाव में वृषभ, तुला राशि है, अर्थात 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है तो उस लड़के को अपने जीवन में सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन मिला जुला रहता है लेकिन सामंजस्य अच्छा स्थापित होता है। लड़की की कुंडली में चंद्र से, अर्थात चंद्रमा से 7वें स्थान पर शुभ ग्रह हों,
बुध हो, गुरु हो, शुक्र में से कोई भी हो, तो उनके पति राज्य में उच्च पद प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं। ऐसी लड़की का वैवाहिक जीवन सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होता है तब जब चंद्रमा के सामने, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, उनके 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो ये सुख प्राप्त होते हैं। जब सप्तमेश कोई सौम्य ग्रह होता है, बुध हो, शुभ चंद्रमा हो, गुरु हो, ऐसे जब शुभ ग्रह होते हैं, स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में कोई ग्रह अपनी राशि में बैठे हों शुभ ग्रह, तो उनको सुंदर और सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुंदर बीतता है। जब सप्तमेश कुंडली के लग्न में चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र ग्रह 7वें भाव में हो, उन्हें धनवान पति की प्राप्ति होती है क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन सुंदर होता है। जिस लड़की की जन्म कुंडली के लग्न में गुरु हों, बैठे हों, तो उन्हें सुंदर, धनवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संतान वाले पति की प्राप्ति होती है। यदि कन्या की जन्म कुंडली में चंद्रमा से 7वें भाव पर शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र आदि कोई भी उपस्थित हों तो उनके पति को राज्य सरकार में उच्च पद प्राप्त होता है और उस सुख और वैभव को वो सदैव उनके भोगने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह से यह आपके दाम्पत्य जीवन में कैसा सुख और दुख आने वाला है, ये बताने का हमने प्रयास किया है। आगे और भी हम कन्याओं की कुंडली पर विश्लेषण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।